गर्भावस्था में दिए गए संस्कार अलग ही तरीके से प्रसूत हो रहे थे। गर्भावस्था के संस्कार के ऊपर गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा उदाहरण हम लोगों को कभी बताया था। गुरुदेव ने कहा कि गर्भावस्था का संस्कार कैसा होता है, तो आचार्य श्री जी कहते हैं कि जैसे भोजन बनाते वक्त आप बनते हुए भोजन में नमक डालें और फिर मान लीजिए आपने बनते हुए भोजन में नमक न डाला हो और कभी ऊपर से नमक डालें, तो ऊपर से डाले हुए नमक में और बनते हुए भोजन के डाले हुए नमक में भोजन में जो स्वाद में अंतर होता है, वही अंतर गर्भावस्था में दिए गए संस्कार में और फिर जन्म लेने के पश्चात दिए गए संस्कार में अंतर होता है। सबसे पहली आवश्यकता है कि गर्भावस्था से पूर्व में हम पति पत्नी जो भी हैं वो अपने धातु का शोधन करें, अपनी मानसिकता का शोधन करें, देव की अर्चना करें, उपासना करें, प्रार्थना करें, फिर सत्संतान की योग नक्षत्र को देख करके प्राप्ति के लिए काम पुरुषार्थ करें। और उस पुरुषार्थ के बाद जितनी अति आवश्यकताएं किसी बच्चे के जीवन के विकास के लिए थी, वो शुरुआत के गर्भस्थ 9 महीने में दे दी जाती हैं। और शुरुआत के गर्भावस्था के 9 महीने में अगर आपने अपने बच्चे को सही संस्कार दे दिया है, तो विश्वास मानिए कि अगले 90 साल तक आपको अपने बच्चे को समझाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं रहती। कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से मेरे देखते देखते कई जोड़ों ने संतानों को लाने का पुरुषार्थ किया है। आज वो संतानें ऐसी हैं कि उनको सिर्फ एक बार बोलना पड़ता है, बेटा तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम बैठ जाओ, इतने धीमे। और उतने धीमे में बच्चे को समझ में आता है कि मेरा मम्मा कह रही है मेरा टाइम हो गया है, मुझे बैठ जाना है, अब मुझे सो जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ काम करने हैं। और जिनके संस्कार गर्भावस्था में ऐसे नहीं होते हैं, उनके लिए हमको थर्ड वार्निंग बेल बजानी पड़ती है। मान लीजिए आपका बच्चा सो रहा है, सोते हुए बच्चे को आपने देखा कि स्कूल का टाइम 7 बजे का हो गया है, माँ ने 6:45 बजे बोला, बंटू उठो तुम्हारा टाइम हो गया है। बंटू ने सुन लिया, आंख खोल ली और फिर सो गया। क्यों? क्योंकि बंटू को पता है कि फर्स्ट वार्निंग बेल है। अब सेकेंड वार्निंग बेल चौंके से बजती है, चौंके से चिल्लाती है माँ, साथ में 5 कम रहते हैं, बंटू तुम्हारा टाइम हो गया उठो। वो आवाज भी बच्चे ने अपने बेडरूम में सोते सोते सुन ली, लेकिन बच्चे को नहीं उठना है। बच्चा आपका कैसा मतलब ट्रेन कैसा किया है आपने अपने बच्चे को? आपने अपने बच्चे को ऐसा ट्रेन किया कि जब तक थर्ड वार्निंग बेल नहीं बजेगी, जब तक मम्मी सामने चिल्ला करके बोलेगी बंटू उठो टाइम हो गया है, जब तक मम्मा तीसरी बार में थर्ड वार्निंग बेल अपनी गले की नहीं बजाएगी, तब तक आपका बच्चा नहीं उठेगा। आपने अपने बच्चे को इस तरीके से ट्रीट किया। हर चीज में आज आपके बच्चे को थर्ड वार्निंग बेल की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन गर्भावस्था में अच्छे संस्कार देने पर और माता पिता अच्छे तरीके से पालन करने पर इस थर्ड वार्निंग बेल की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड वार्निंग बेल में जो बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं या फिर अपना जीवन जीते हैं, उनके जीवन में हमेशा लेट लतीफी और भागम भाग रहती है। आप देख लीजिएगा 7:05 में वो बच्चा उठा जो थर्ड वार्निंग बेल वाला बच्चा है। अब 7:05 में उठा, 7:15 पे उसका ऑटो आना है, तो अब माँ क्या करेगी? उसने धीरे से गले में एक बॉटल टांग दी, हाथ में डिब्बा दे दिया, उसका बैग टांग दिया, टाई लगाई कि नहीं लगाई, पैंट पहनाया कि नहीं पहनाया, जूते पहना रहे हैं, बस इतने में नीचे से घंटी वाला आ गया, भैया घंटी गाड़ी वाला आ गया है। उसको उठा के बैठ दिया और बोल दिया अब अपने गाड़ी में बैठे बैठे अपनी टाई जूते शूज सब सेट कर लेना। क्या है महाराज, बहुत परेशान है बच्चे से। क्यों? सुनता ही नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, आप जब ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि बच्चे से महाराज बहुत परेशान है, सुनता ही नहीं है, बच्चा पैदा करने से पहले आपने क्या महाराज की सुनी थी? पूछना चाहते हैं आपसे, क्या आपने किसी संतान के उत्पन्न करने से पहले साधु से जाकर के पूछा कि एक दंपति की मानसिकता कैसी होनी चाहिए एक संतान को पैदा करने के लिए? क्या उसका फिजिकल वर्कआउट होना चाहिए, क्या फिजिकल पेपर वर्क होना चाहिए, क्या मेंटल पेपर वर्क होना चाहिए? कभी आपने पता किया? नहीं किया। आप संतान अपनी मर्जी से लेकर के आए, और जब संतान आज अपनी मर्जी का काम करती है तब आपको बड़ी तकलीफ होती है। तब आपको लगता है कि अरे महाराज ये तो बच्चा पालना बहुत कठिन हो गया है, क्या एक ही बेबी लाना बहुत कठिन हो गया है?
लाना पालना तो बात की बात है, आजकल तो पैदा ही करना बहुत कठिन हो गया है। पैदा ही संतान बड़ी मुश्किल से हो रही है, और उसके बाद बच्चे के लिए माता पिता समझ लेते हैं कि एक संतान बहुत काफ़ी है। अब इसको महाराज जी इसका खिलाना पिलाना, पढ़ाई लिखाई, रात में सोते हैं तो ये यहाँ उंगली घुसाता है, एक कान में उंगली घुसाता है, एक आंख खोल के देखता है पापा सो रहे हैं कि जग रहे हैं, बड़ी मुसीबत है। आपको क्या पता, आप तो बड़े हो गए, हम तो बड़े हो गए, लेकिन माता पिता बहुत अच्छे थे कि 4-4 5-5 संतानें ला करके 4-5 का निर्वाह कर दिया। उसके पीछे उनकी आचरण पद्धति, उनका व्यवहारिक ज्ञान, गुरु के सन्निधि में उनका रहना उठना बैठना और कसाई की मंदता एक साथ काम कर गई, और अच्छे अच्छे संत आपकी सृष्टि पर दिखाई देने लगे। लेकिन आज एक नए संत की जरूरत पड़े तो आपको भी इस तरीके के सबसे पहले व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है कि संतान लाने से पूर्व पति और पत्नी के आपने भौतिक आध्यात्मिक आर्थिक कैसे संयोजना अच्छी बनानी, जिससे संतान को बाहर आने के बाद, संसार में आने के बाद थर्ड वार्निंग बेल की जरूरत ना पड़े। थर्ड वार्निंग बेल अपने आप में सबसे घटिया स्तर है लोगों का। आप देखिएगा आपके घर के बच्चे कौन सी वार्निंग बेल से उठते हैं। फिर हम आपको ऐसे बच्चों का एक सम्मेलन करके दिखा सकते हैं जो गुरुओं के उपदेश और आदेश से आए हैं इस सृष्टि पर। वे सारे बच्चे एक बार में बहुत अच्छे तरीके से माता पिता का कहना मानते हैं, और उनका सिक्स सेंस भी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त सिक्स सेंस है।